उसके बाद मांझी जी भी एक राज्यसभा सीट की मांग कर रहे हैं। मांझी जी भी एक राज्यसभा सीट की मांग कर रहे हैं। मांग करने में क्या मांगने में क्या जाता है, कोई कुछ भी मांग सकता है। नीतीश कुमार ने दो टुक में जवाब दिया। आखिर ये जवाब किसके लिए था? ये जवाब किसी विपक्षी पार्टी के लिए नहीं था, बल्कि ये हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी को करारा जवाब था, क्योंकि पिछले कुछ दिन से लगातार मांझी ये बात कर रहे हैं कि उनको कम से कम राज्यसभा में एक टिकट मिलना ही चाहिए। उन्हें या तो राज्यसभा या फिर एमएलसी की एक सीट चाहिए। और ये आरोप भी कहीं ना कहीं लगाया कि एनडीए के अंदर जब कोई फैसला होता है तो हमसे कुछ नहीं पूछा जाता है। और इसी सवाल के जवाब में नीतीश कुमार ने कह दिया कि मांगने में क्या जाता है, कोई कुछ भी मांग सकता है। इस पूरे मसले के क्या बैकग्राउंड है हम उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। रीजनल पार्टी का इंडियन पॉलिटिक्स में कोई अस्तित्व नहीं है। हम नहीं देखे क्या बोलते हैं। जिनको जो मन में आता है अरे तो जो सब काम रात दिन करते रहता है पार्टी का, तो उस आदमी को देना मौका ये तो था ही। सबका सर्वसम्मति से निर्णय था कि उन्हीं को भेजा जाए, इसलिए ये निर्णय हुआ था। आपको कल तो घोषित कर दिया गया। नहीं जाएंगे आगे सर। एमएलसी सीट की भी सर बात हो रही है, उसमें भी सर ऐसे चेहरे दिखेंगे सर। मांझी जी भी एक राज्यसभा सीट की मांग कर रहे हैं। मांझी जी भी एक राज्यसभा सीट की मांग कर रहे हैं। मांग करने में क्या। तो आपने देखा नीतीश जी ने साफ तौर पे कहा कि मांगने में क्या जाता है, कोई कुछ भी मांग सकता है। और ये करारा जवाब जो है वो जीतन राम मांझी को लेकर था, क्योंकि लगातार, चाहे आपको याद होगा पिछली बार जब स्थानीय प्राधिकार कोटे से एमएलसी का चुनाव हुआ था, उस वक्त भी मांझी जी ने कहा था कि कम से कम उनको एमएलसी की एक सीट चाहिए, लेकिन उनको नहीं मिला। और एक बार फिर से जब राज्यसभा का चुनाव होना है, राज्यसभा भेजा जाना है, कई लोगों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो एक बार फिर से बिहार की सियासत जो है वो काफ़ी गर्म है। सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि आरजेडी से कौन उम्मीदवार होगा, जेडीयू से कौन होगा। हालांकि एक को लेके हेगड़े साहब हैं, उनको लेके क्लियर हो गया है, लेकिन एक और कौन होगा इसको लेकर सबकी नजरें बनी हुई हैं। बीजेपी से कौन जो है राज्यसभा जाएगा, इस पर नजरें बनी है। लेकिन इसी बीच मांझी जी ने एक बड़ा जो है दावा कर दिया और कहा कि कम से कम राज्यसभा एक सीट तो बनती है, और एनडीए के अंदर जब कोई फैसला होता है तो कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए और उनको इस मीटिंग में शामिल करना चाहिए। लेकिन नीतीश जी ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया और तंज करते हुए कहा कि मांगने में क्या जाता है, कोई कुछ भी मांग सकता है। हालांकि बता दें कि राज्यसभा किनको भेजा जाएगा, जेडीयू की तरफ से जो है हेगड़े साहब, जो पुराने समता पार्टी के वक्त से ही जो है वो लगातार जो है जेडीयू संगठन के लिए काम करते रहे, उनका नाम उपचुनाव के लिए फाइनल हो गया है, उनको भेजा जा रहा है। वहीं अब आरसीपी सिंह को लेकर पेंच लगभग फंसता हुआ दिख रहा है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि जेडीयू इस वक्त खतरा नहीं लेगी, आरसीपी सिंह को भेजेगी। अगर नहीं भेजेगी तो हो सकता है कि जेडीयू के अंतर कलह की खबरें सामने आएंगी, तो जेडीयू को नुकसान होगा। इसलिए नहीं चाहते हुए भी ललन सिंह को, आरसीपी सिंह को वहां भेजना होगा। हालांकि क्या कुछ होगा, सब कुछ धीरे धीरे साफ हो जाएगा। वहीं आरजेडी से एक टिकट तो कंफर्म है, मीसा भारती वापस जाएंगे, क्योंकि तेज यादव नहीं चाहते कि मीसा भारती आकर के यहाँ इंटरफेयर कुछ करे, इसलिए उनको भेजा जाएगा। लेकिन एक सीट जो बची हुई, आज राज्य संसदीय बोर्ड की और केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक हुई पटना में, और इसमें जो है फैसला लगभग लालू यादव को ही लेना है इसके बाद कि किसको वो राज्यसभा भेजेंगे। एक तरफ शहाबुद्दीन की पत्नी का नाम सामने आ रहा है, तो एक जो है वो बाबा सिद्दीकी हैं, जो बॉलीवुड में अच्छा खासा पैठ रखते हैं, पैसे से काफ़ी भरपूर है, उनका नाम भी आगे चल रहा है। वहीं बीजेपी से भी जो है मोटा मोटी नाम चल रहा है, कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा रहा है। इसी बीच मेन खबर यही आपको बताना था कि मांझी जी ने जो है ये कह दिया कि राज्यसभा की एक टिकट चाहिए, एमएलसी का टिकट चाहिए, और नीतीश जी ने दो टूक जवाब दिया कि मांगने में क्या जाता है, कोई कुछ भी मांग सकता है। आप देखते रहें NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद।